जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। किससे दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? दोस्तों वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। किसके तहत दोस्तों? 280 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? बैंकिंग के क्षेत्र में आईएफएससी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों बैंकिंग के क्षेत्र में आईएफएससी का पूर्ण रूप है, क्या है दोस्तों? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आईएफएससी का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों 1 रुपए के नोट पर होते हैं वित्त सचिव के हस्ताक्षर। किसके? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी किस प्रकार का कर है? दोस्तों जीएसटी कर है किसके दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर। किस प्रकार का? अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। किसको? क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवरत्न का विचार किस मुगल शासक से जुड़ा हुआ है? दोस्तों नवरत्न का विचार जुड़ा हुआ है अकबर से। किस शासक से दोस्तों? अकबर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुगलकनामा की रचना किसने की थी? दोस्तों तुगलकनामा की रचना की थी अमीर खुसरो ने। किसने दोस्तों? अमीर खुसरो ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? दोस्तों अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? दोस्तों रजिया सुल्तान संबंधित थी गुलाम वंश से। किस वंश से दोस्तों? गुलाम वंश से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। किसे दोस्तों? नागार्जुन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। कब हुई थी दोस्तों? 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, जो कि अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डीप डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डीप डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी B.R. अम्बेडकर ने, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस नेता की मृत्यु हुई थी? दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। किसकी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में दोस्तों? लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था, उसी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में। किस वर्ष दोस्तों? 1942 में। पूरा डेट है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। कब आया था दोस्तों? 1946 में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से दिया गया है? किस अनुच्छेदों में दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? दोस्तों भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को लिया गया है ब्रिटेन से। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपता है राष्ट्रपति को। किसको दोस्तों? राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का दोस्तों? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? दोस्तों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के। किसके दोस्तों? लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्य का राज्यपाल किसे प्रसाद पर्याप्त पद धारण करता है? दोस्तों किसके प्रसाद पर्याप्त पद धारण करता है दोस्तों? राष्ट्रपति के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कनिया। कौन थे दोस्तों? H.J. कनिया थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है? दोस्तों चुनाव आयोग आता है अनुच्छेद 324 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 324 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। कब दोस्तों? 1955 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकसभा में शून्यकाल की
अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? दोस्तों शून्यकाल की अधिकतम अवधि 1 घंटा की हो सकती है। कितना दोस्तों? 1 घंटा की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल दोस्तों? क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है जल की उपस्थिति के कारण। क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसलिए उसको नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज लेकर आए हैं दोस्तों, और जिस क्वेश्चंस का आंसर आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा, जिससे आपके क्वेश्चन रिवीजन होते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का मानक समय कितना आगे है? दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का मानक समय है 5 घंटा 30 मिनट आगे। कितना? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा राज्य दोस्तों? गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कौन सी चोटी है दोस्तों? कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सुंदरवन डेल्टा स्थित है पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में दोस्तों? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। किस राज्य में? असम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दलदल को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों दलदल को जाना जाता है वेटलैंड के रूप में। किस लैंड के रूप में दोस्तों? वेटलैंड के यानी आर्द्र भूमि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे गहरी खाई चैलेंजर डीप कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व की सबसे गहरी खाई चैलेंजर डीप स्थित है प्रशांत महासागर में। कहाँ दोस्तों? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गन्ने का अधिकतम उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? दोस्तों गन्ने का अधिकतम उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में होता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। रबी की फसलें किस महीने में बोई जाती है? दोस्तों रबी की फसलें बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर के बीच। किसके बीच में दोस्तों? अक्टूबर से नवंबर के बीच बोई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े। कितना दोस्तों? 23 जोड़े यानी 46 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है किसको दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? दोस्तों रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। किस
विटामिन की कमी से दोस्तों? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? दोस्तों इंसुलिन का स्राव होता है अग्न्याशय से। किस ग्रंथि से होता है दोस्तों? अग्न्याशय से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? दोस्तों रक्त का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन के सहायक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? दाब का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। क्या है दोस्तों? पास्कल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? दोस्तों ध्वनि की चाल अधिकतम होती है स्टील में। किसमें? स्टील यानी ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियम की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियम की खोज की थी मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। किसने? मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है अमीटर का उपयोग। किसका उपयोग दोस्तों? अमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? प्राथमिक रंग कौन से हैं? दोस्तों प्राथमिक रंग है लाल हरा नीला। कौन सा है दोस्तों? लाल हरा नीला प्राथमिक रंग हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी है? दोस्तों सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। कौन सी गैस है दोस्तों? हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? दोस्तों जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस तापमान पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, साबुन किसका रेडियम या पोटेशियम लवण है? इसका रेडियम या पोटेशियम लवण है दोस्तों? वसा अम्ल का। किसका? वसा अम्ल का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एड्स किस वायरस के कारण होता है? दोस्तों एड्स होता है HIV वायरस के कारण। किस वायरस के कारण दोस्तों? HIV वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? दोस्तों पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ओणम त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों ओणम त्योहार को मनाया जाता है केरल में। किस राज्य में दोस्तों? केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अस्त्र शस्त्र से संबंधित DRDO का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों अस्त्र शस्त्र से संबंधित DRDO का पूर्ण रूप है, क्या है दोस्तों? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पूर्ण रूप है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों मीनाक्षी मंदिर मदुरई जो कि तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, वहीं पे मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों भारतनाट्यम है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। किस राज्य का? तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
पंचतंत्र नामक कहानियों के संग्रह के लेखक कौन हैं? दोस्तों पंचतंत्र नामक कहानियों के संग्रह के लेखक है विष्णु शर्मा। कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 21 जून को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। कौन थी दोस्तों? किरण बेदी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप दोस्तों? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को बताना है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 77 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।